सरपड़िका जीवित रहेगी तो हमारे लिए समस्या होगी। उसका अंत मैं करूंगा। नहीं वीरबाहु, क्रोधित होकर इस तरह का निर्णय कभी भी मत लेना। वीरबाहु रुक जाओ। ये क्या हो रहा है शंखपाल जी? देवी, आप ये क्या कह रही हैं? ये जीत उन वासुकियों की होगी? वासुकियों की नहीं, केवल एक वासुकी की। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया है, इसलिए ये जीत मेरे लिए आसान होने वाली है। वासुकियों में से किसी एक ने आपसे हाथ मिलाया है क्या? कौन है वो? उसने कैसे मान लिया आपकी बातों को? मुझे लगता है ये सब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मेरे सिंहासन पर बैठने तक ये रहस्य ही रहेगा। मुझे इन बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ओह, तुम्हें मुझ पर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, ये मैं समझ गई हूँ। ये विश्वास करने की बात नहीं है देवी, चौंकने वाली बात है। दया करके आखिर वो कौन है, उसका नाम तो बताइए। देवी, सो राम की तबीयत कैसी है देवसेना? जैसे पहले थी वैसी ही। आज भी वही खौफ है, वही दुख है। बट वाई, सब कुछ तो ठीक है ना? फिर डर किस बात का? कुछ भी अच्छा नहीं है विराट। होली के दिन जो हुआ वो सुनकर वो घर से बाहर निकली ही नहीं है। क्यों प्रणव, क्या हुआ? जननी सांप का रूप लेकर आई थी अंकल। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। विराट, उस दिन होली के त्योहार पर आप भी हमारे घर पर थे ना? मॉम और डैड ने जननी को हमने देखा ये कह रहे थे। हम सभी ने ढूंढा लेकिन जननी कहीं दिखाई नहीं दी। आपके जाने के बाद शूटिंग चलते समय जननी सांप के रूप में मॉम पर अटैक करने लगी। तब मैं, देवसेना और डैड सभी जाकर उन्हें बचाया। नहीं तो मॉम के साथ बहुत बुरा हो जाता अंकल। आप सभी को मिलकर के हिम्मत देनी चाहिए प्रणव। मैं भी एक बार बात करूंगा अंकल आंटी से। नहीं विराट, जननी की प्रॉब्लम सॉल्व होने तक आप यूएस में रहिए कहकर मैंने ही उनसे कहा है, इसलिए वो चले गए हैं। यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही वो यहाँ वापस आएंगे। जननी का मामला अभी से नहीं चल रहा है देवसेना। उससे डरकर यूएस जाना ठीक नहीं है। लेकिन जननी का मॉम पर अटैक करना ये भी पहली बार था विराट। तुम जो बता रहे हो मुझे उस पर शक है। मुझे यकीन है कि जननी ऐसा नहीं करेगी। वीरबाहु, अगर भगवान और तुम एक साथ प्रत्यक्ष होंगे तो भगवान को वेटिंग लिस्ट में रखकर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। और ऐसे में तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे धोखा देने के लिए तुम्हारा मन कैसे हुआ? नंदिनी, मेरे साथ नर्क चलोगी पूछते तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करती, लेकिन धोखा देकर स्वर्ग में भी ले जाओगे तो मुझे वहाँ नहीं रहना। मुझे तुम पर कितना विश्वास था पता है? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है।
जैसे मैं मेरे पापा की बात मानकर यहाँ हूँ, वैसे तुम भी अपने लोगों की बात मानकर वहाँ हो। लेकिन मुझे एक बार बता देना चाहिए था ना, तुमने तो सॉरी भी नहीं कहा। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखो वीर बाहू, मैं तो वहाँ जा नहीं सकती, एटलीस्ट तुम तो यहाँ आओ। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो आओगे? पिछली बार की तरह धोखा नहीं देना चाहिए। दोबारा अगर धोखा दिया तो मार डालूंगी। आओ। तक्षक, ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि मैं आकर तुम्हें बचाऊंगी। तुम्हारी शक्ति को देखने की तमन्ना मुझे भी है। लड़ाई करो, देखते हैं। वीर बाहु, नहीं, उसे छोड़ दो। ऐसे अशक्त के साथ अपनी शक्ति दिखाकर शक्ति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वीर बाहु, मैं तक्षकों की रानी सर्पणिका तुम्हारा स्वागत करती हूँ। आओ, हमारे आतिथ्य को स्वीकार करो। देवी, क्या है ये? हमारे योद्धाओं को जो मारने के लिए आया है, उसे अतिथि बनाकर ले जा रही है। मुझसे हाथ मिलाकर आज मुझे जीत कर दिखाने वाला यही वीर बाहु है तक्षक। डैड, क्या हुआ? ये सारे काम के पीछे जननी का नाम आ रहा है विराट। मैंने बताया था ना विराट, जननी खुद ये सारे काम कर रही है। मैंने बस नाम आ रहा है कहा देवसेना।
मतलब? विराट, कुछ मामलों में जननी का हाथ नहीं है। हर मामले में जननी का नाम लेकर हम उसका नाम बदनाम कर रहे हैं। वैसे अंकल, उस होली के त्योहार के दिन मेरी मॉम के पास आकर वो डरा रही थी। उसके पीछे बड़ी बड़ी शक्तियों का हाथ है प्रणव। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मुझे भी ठीक से पता नहीं है बेटी, लेकिन यहाँ पर हमें केवल जननी से समस्या नहीं है, जननी के लिए भी समस्या है। आइए। देवी, सांप और नेवला कभी एक हो सकते हैं क्या? हाथी और शेर कभी दोस्त बन सकते हैं क्या? विश्वास मत कीजिए इस पर। ये कोई षड्यंत्र रचकर हमारे साथ आ मिला है। ये हमारे साथ आकर नहीं मिला है तक्षक, हमने खुद इसे वासुकियों के पास भेजा था। आज के बाद वीर बाहु मेरे खास सलाहकार होंगे, हमारे तक्षक समूह के सेना नायक। हाँ तो मैं? तुम? तुम मेरे बहुत खास हो, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे जैसे अशक्त के हाथों में देने के लिए मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। मैं अशक्त हूँ क्या? अभी अभी तो मैंने देखा है आपके पराक्रम को। कई सालों से मैंने अपनी तक्षक जाति के लिए जान दांव पर लगाकर लड़ाई की है। तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो, लेकिन तुम्हारी जान बचाने वाला ये था। कब बचाया था? सोच कर देखो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें उनकी शक्तियों से जकड़कर मृत्यु दंड दे दिया था, तब क्या हुआ था सोच कर देखो। पिताश्री, मुझसे नहीं हो रहा है पिताश्री। दया करके क्षमा कर दें, उसे जीवन दान दे दें। इस तरह की हिंसा नर्क के समान होती है। दया करके इसे छोड़ दीजिए। इतना ही नहीं तक्षक, बहुत पहले से ही ये हमारी सहायता करते आ रहा है। ग्रीष्माचार्य जी जब ब्रह्म कमल लेने गए थे, हमें सूचना देने वाला यही था। वो जीव मणि नंदिनी के हवाले हो जाएगा, आकर रोकिए कहने वाला यही था। तुम्हारी जान बचाने वाला भी यही था। युद्ध में नंदिनी का ध्यान अपनी ओर खींचकर मेरे विरुद्ध लड़ने वाली को हराने वाला यही था। हमारे साथ रहकर हमें बचाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे शत्रुओं के बीच रहकर मुझे बचाने वाला ये वीर बाहु शक्तिमान है। इस मामले में इसकी जितनी तारीफ करें बहुत कम है। मैं आपका स्नेह पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ सर्पणिका देवी, लेकिन पहले युद्ध में जननी के विरुद्ध मैं आपको बचा नहीं पाया, इसका अफसोस है मुझे। कोई बात नहीं वीर बाहु, अब यहाँ आने की वजह क्या है? उस जीवमणि को नंदिनी को देने का निर्णय ले चुके हैं। वो शक्ति उसमें प्रवेश करेगी तो उसे यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद ब खुद नागलोक में आ जाएगी। कुछ भी करके उस जीवमणि को आप त्रिशला देवी से प्राप्त कर लीजिए। हम कुछ भी नहीं कर सकते वीर बाहु, हमें युद्ध ही करना होगा। लेकिन मेरे और नंदिनी के बीच में नियमों के अनुसार युद्ध हो रहा है। ऐसे में मैं त्रिशला के विरुद्ध नहीं लड़ सकती हूँ ना। युद्ध जीतने के लिए रणनीति बना सकते हैं, इस बात को उस वृक्ष ने भी कहा है। और वैसे भी सब कुछ न्याय से हो ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, त्रिशला का मामला मुझ पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ आने के बारे में चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं चलता हूँ।
सोमनाथ जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? प्रॉपर्टी मिल जाएगी। नंदिनी, आओ बेटी। वासु के लोग बहुत खतरे में हैं। तुम वहाँ जाओगी तो ही उनकी जान बचेगी। आओ बेटी। मैं 5 मिनट के बाद कॉल करता हूँ, रुकिए। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी बेटी। पापा। क्यों क्या हुआ बेटा? क्यों चीख रही थी? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों चीख रही थी बेटी? बुरा सपना था। बुरा सपना था क्या? इसीलिए कहता हूँ, सोते समय भगवान को याद करके सोना चाहिए, तभी अच्छे सपने आते हैं। समझ गई? पानी चाहिए क्या? रुको, मैं लेकर आता हूँ। हाँ? 1 मिनट रुको, पानी लेके आता हूँ, रुको। नंदिनी, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, तुम पापा कह के ही पुकारा करती थी, लेकिन आज पहली बार तुमने माँ कह के पुकारा है। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ, बताओ ना। पापा, वो बहुत ही अजीब जगह थी पापा। किसी की अपरिचित आवाज थी। उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया। मुझे पुकार पुकार कर वो बुला रही थी, आओ नंदिनी, तुम्हारे जरिए वासुकियों का उद्धार करना होगा, आओ। इस तरह वो बुला रही थी। पापा, ऐसा लग रहा है कि मैं वासुकियों को धोखा दे रही हूँ। नहीं बेटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंहासन के लिए वो बुरी सर्पणिका लोगों को धोखा दे रही है। तुम धोखा नहीं दे रही हो। क्यों तुम उस बुरे सपने के बारे में सोच रही हो? तुमसे प्यार करने वाली माँ तुम्हें बलि देने के लिए वहां भेजेगी क्या? नहीं ना। बेकार की बातों पे ध्यान मत दो, थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है? ठीक है ना? सो जाऊंगी तो फिर से वही सपना आएगा पापा। हाँ? नहीं, मुझे स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है। डैड, आप मॉम के बारे में भी यही कह रहे थे जब हम अस्पताल में थे तब, याद है क्या? हाँ, उस समय भी यही दुष्ट शक्तियां उसका पीछा कर रही थी। माँ की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा डैड। बहुत जल्द मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। विराट, पहले मंदिर बनाने के बारे में विचार करो। अगर नहीं तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो जननी वो खुद सबको तकलीफ देना शुरू कर देगी, और दूसरा कोई भी जननी का नाम लेकर तकलीफ देगा। उनकी वजह से जननी का नाम बदनाम होगा। ठीक है डैड, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मंदिर जरूर बनवाऊंगा।
जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? वीर बाहु, तुम्हें इस तरह से सर झुकाते हुए मैंने कभी भी नहीं देखा है। वो सर्पणिका अपनी गुफा में बहुत शक्तिशाली है त्रिशला देवी। ऐसा लग रहा है कि हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। युद्ध में उसके सामने आने पर हम कोई चमत्कार करेंगे तभी हम जीत पाएंगे। हम अपना प्रयास करना जारी रखेंगे। देखते हैं कौन सा अस्त्र हमारी रक्षा करेगा। मतलब? मैं स्वयं जाकर नंदिनी को यहाँ लाने का प्रयास करूंगा। ये प्रयास तुम पहले ही कर चुके हो ना वीर बाहु? आखिरी प्रयास करूंगा। नंदिनी को यहाँ लाए बगैर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है त्रिशला देवी। हाँ, उसके यहाँ आने से ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा। परंतु वीर बाहु, इस बार तुम सारी शस्त्र विद्या उसको वहीं पर सिखाना। उसे विश्वास होगा तो उसके मन को जीतना आसान हो जाएगा। इस काम के लिए पन्ना का मानना चाहिए ना? वीर बाहु, अगर तुम इस रूप में जाओगे तो उस पन्नगा को उसके समुदाय के लोग आए हैं ऐसा शक होगा। इसीलिए इसे तुम अपने पास रखो। और वैसे तुम वीर बाहु बनकर वहां मत जाना। तो फिर? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नंदिनी का काम खत्म करके ही यहाँ आऊंगा। वीर बाहु, ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब शस्त्र विद्या सिखाकर ही आऊंगा। अब मैं चलता हूं। वीर बाहु, हमने तुम पर विश्वास रखा है। इस युद्ध की समाप्ति तुम्हारे ही हाथों से होनी चाहिए। अवश्य देवी, मैं ही अपने हाथों से युद्ध की समाप्ति करूंगा। नंदू बेटी, तुम्हें एक और बात पता है क्या? जो कभी सच नहीं होगा उसी को सपना कहते हैं। ये जो डर होता है ना, उसे काली चींटी को काला सांप बनाने जितनी शक्ति होती है। इसीलिए कह रहा हूं, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, तभी हम सुकून से रह पाएंगे। पापा, मुझे लगता है वो वासु के लोग मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। तुम फिर से उन्हीं के बारे में सोच रही हो। उस ब्रह्मा की सृष्टि में सभी किसी न किसी तरह से तकलीफ सहते रहते हैं और किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं। ऐसे में तुम सबको बचा पाओगी क्या? नहीं ना बेटी, ऐसा तो हर जगह चलते ही रहता है। वो अपनी समस्या का समाधान जरूर ढूंढ लेंगे। पापा, उनका समाधान मैं ही रहूंगी तो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं स्वार्थी नहीं हूं बेटी। तुम्हें अपने पास ही रखने की मेरी कोई तमन्ना नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो करनी ही होगी। तुम्हें अपने पति के घर भेजना ही होगा। पापा, बस करो नंदिनी, बस। मैंने तुम्हें हर तरह से समझाया है, रिक्वेस्ट किया है। मेरी आखिरी सांस तक तुम्हें बचाने की मैंने कसम खाई है। ठीक है, इसके बावजूद तुम्हें वहां जाने की अगर तमन्ना है तो मुझसे मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां से जाने के बाद तुम्हें इस पापा को भूल जाना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। आप नाराज मत होइए। अगर ऐसा है तो आज के बाद हम दोनों के बीच उस मामले के बारे में चर्चा होनी ही नहीं चाहिए।
चलो थोड़ी देर सो के आराम कर लो, सो जाओ। इन सपनों के पीछे वासुकियों की साजिश है क्या? इससे वो इमोशनली ट्रैप कर रहे हैं क्या? जबरदस्ती से ले जाकर जान से मारने की साजिश क्यों रच रहे हैं? शे। छे छे, नीली इतनी बुरी लड़की है क्या? वो इस घर की बहू बनेगी तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। बेचारी जननी विराट के बारे में सोच रही है, लेकिन उसने नीली के बारे में सोचा ही नहीं। कुछ भी करके इस शादी को रोकना होगा। क्या बात है ससुर जी, दोपहर को टीवी देखने का प्रोग्राम बन चुका है। कॉफी लाकर दूं क्या? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? तुम्हारी कॉफी की जरूरत नहीं है, मैंने खुद बनाकर पी ली है। ठीक है ससुर जी, मैं रूम में जाती हूँ। एक मिनट नीली, क्या बात है, आजकल तुम बहुत बिजी रहती हो? हाँ ससुर जी, शादी की तैयारी में थोड़ी बिजी हूँ। ये वो काम करना पड़ता ही है ना। वो ये काम मतलब मैं मिसाल दे रही थी। हाँ, वो ये मतलब तुम जो काम कर रही हो वही काम है ना? तुम कहीं भी जाकर कुछ भी करोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा क्या? नहीं ससुर जी, मैंने क्या किया है? वो तुम ही बताओगी या मैं बताऊं? तुम डिसाइड कर लो। ये क्या है? ससुर जी कुछ अलग तरह से ही बात कर रहे हैं। लगता है शायद इन्हें कुछ पता चल गया है, इसलिए इस तरह के सवाल कर रहे हैं। चलो बताओ नीली। मैं क्या बताऊं ससुर जी? वो नर्स तुम्हें पूछने के लिए आई थी। उसकी कहानी तो उसी दिन खत्म हुई। ससुर जी वो नीली, तुम आज तक क्या करती आई हो, इसका परिणाम क्या होगा ये पता है तुमको? विराट तुम्हारा पति होने वाला है, ये जानते हुए भी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे इस काम की वजह से तुम क्या सोच रही हो, विराट तुम्हारा पति बनेगा? मतलब ससुर जी? विराट से तुम्हारी शादी होना या इस घर की बहू बनना नामुमकिन है। एक बेटी के बाप का दर्द आपको कैसे समझ में आएगा? जवान बेटी को घर में रखना और हाथों से आग पकड़ना दोनों एक जैसे हैं। ऐसा मैं कहूंगा कहकर आप समझ रहे हैं, लेकिन नंदिनी जैसी बेटी घर में रहेगी तो उसकी खुशी ही अलग होती है। फिर भी मैं क्यों आपसे जबरदस्ती कर रहा हूं ये आप सोच रहे होंगे। वो आप कह रहे थे ना कि मंदिर बनाना है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी है? इसीलिए आपकी तकलीफ का समय बहुत करीब आ रहा है विराट जी, इसीलिए तो उस भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। सर मैं मना नहीं कर रहा हूं। थैंक यू मेरी परवाह करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमारे घर के हालात कैसे हैं आपको नहीं पता है। मॉम की तबीयत अभी ठीक हो रही है, नीली से शादी करने के लिए भागा दौड़ी कर रही है वो। उन्हें मना कर दीजिए। वही तो मुझसे नहीं हो रहा है।
अपने बेटे की शादी करने के लिए वो कितने सपने सजाकर बैठी हैं, और एक ही झटके में मैं उनके सपनों को कैसे तोड़ूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपका दिल नहीं मानना तो आगे आपको ही तकलीफ होगी विराट जी। ये उगादी और अमावस्या होने के बाद अगले 6 महीनों तक हम मंदिर नहीं बना सकते। तकलीफ होगी कह रहे थे, वो तकलीफ और भी बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे? सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो समय बीत जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता है विराट जी। सर, आप मुझे उलझन में फंसा रहे हैं। मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपके मन में क्या है वो तो खुलकर बता दीजिए। नंदिनी से शादी करने का झूठा वादा करके मंदिर बनने के बाद में हमें धोखा देना चाहते हैं क्या? सर, दया करके ऐसी बातें मत करिए। अपनी तकलीफ दूर करने के लिए नंदिनी की जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मैंने वादा किया है तो मैं शादी करूंगा। हाँ, तो इसमें सोचने की क्या बात है? बता दीजिए घर में। लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए। शादी का मुहूर्त कभी भी निकाल सकते हैं। कल चाहिए तो कल, आज चाहिए तो आज, अभी चाहिए तो अभी। लेकिन मंदिर का मामला ऐसा नहीं है, एक बार बंधने के बाद खत्म हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ठीक है सर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बात करता हूं। हाँ। अगर इस पे भरोसा करूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, इसीलिए मुझे ही कुछ करना होगा। नहीं ससुर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ विराट के लिए किया। तुमने जो भी किया वो तुमसे विराट ने कहा था क्या, या फिर हमने कहा था? ये सब करने के लिए तुमसे किसने कहा था नीली? नहीं, मैंने खुद ही। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अहंकार और पैसों का घमंड तुम्हारे हाथों से ये काम करवा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमारी नीली नहीं हो। तुम्हारी कुंडली ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ बुरा होने वाला था मैंने कहा था, लेकिन तुम ही हमारा बुरा करने पर तुली हो। तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम पापी हो। तुम इतनी क्रूर होगी मैंने सोचा भी नहीं था। नीली, तुम अपने आप इस घर से चली जाओ। मुझे यहाँ लेकर आने वाली सासू माँ है। मतलब? मुझे आपकी बात मानने की जरूरत नहीं और आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं। नीली, तुम नकाब पोस्ट। आज के बाद नकाब नहीं होगा, मैं डायरेक्टली अटैक करूंगी। ऐसे ही आपकी तरह ही वो नर्स भी हवा में उड़ रही थी। नीली, वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, आपको सब कुछ पता होगा ना। ज्यादा बात करेंगे तो जान से मारने की धमकी दे रही हो क्या? खबरदार, पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़वा दूंगा। पुलिस स्टेशन में थोड़ी ही सीढ़ियाँ होती है ससुर जी, चढ़ने में मजा नहीं आएगा। लेकिन विधानसभा में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, वहाँ तक पहुँचकर सिफारिश करने की पावर मेरे पास है। छह, तुम हमारे घर को रोशन करने वाली दिया नहीं हो, हमारे घर को जलाने वाली ज्वाला हो। ज्वालामुखी पहाड़ों को पिघला देती है, ऐसे में तुम्हारे जैसे बुढ़े को छोड़ दूंगी क्या? बहुत हो गया नीली, अब आगे क्या करना है मुझे पता है, मैं वही करूंगा। आपको जो करना है कीजिए, बाय। विराट, आप तो हमेशा डोरबेल बजाते थे ना? हाँ? अच्छा ठीक है, पापा घर पर नहीं है।
मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मुझसे आपको क्या बात करनी है? यही समय है। वैसे भी पापा घर पर नहीं है। विराट को सारी सच्चाई बता देती हूँ। विराट, आइए, मुझे भी आपसे बात करनी है। हाँ। बैठिए। देखिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जो बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बताइए। देखिए, मेरे पापा क्यों आपसे शादी की बात कर रहे हैं, शादी का उस मंदिर से क्या संबंध है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती विराट। देखिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। दरअसल बात यह है कि वो दिखने में बिल्कुल आप जैसे हैं। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है। मैंने उनकी ड्राइंग बनाई थी और मेरे पापा ने उसे देखकर आपसे प्यार करती हूँ ऐसा सोचा। आप दिखते एक जैसे हैं पर आदतें बिल्कुल अलग हैं। वो बहुत ही अच्छे हैं विराट। वैसे मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं, मैं बस आपको ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ विराट। हम दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते ना। देखिए, पति पत्नी बनने के बाद तोता और मैना की तरह रहना चाहिए, सांप और नेवले की तरह नहीं। प्लीज बात को समझिए। ओह, शायद कॉफी उबल रही है। अरे ये क्या, कॉफी तो गिरी ही नहीं। हाँ? भगवान, मैंने अब तक अपने स्वार्थ के लिए आपसे कुछ भी नहीं मांगा है। धर्म की रक्षा करने के लिए आज मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। मेरी माँ ने वासुकियों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। एक ऐसी माँ की बेटी को अपनी माँ के कर्तव्य की जरा भी चिंता क्यों नहीं हो रही है भगवान? उसे मैं कैसे समझाऊं, उसे कैसे यहाँ लेकर आऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम दुष्टों को शिक्षा और निष्ठों की रक्षा करते हो, ये बात बिल्कुल सच है। तो आपको हमारी रक्षा करनी ही होगी, रक्षा करनी ही होगी भगवान। ए त्रिशला, भगवान सिर्फ तुम्हारी रक्षा करेगा क्या? भगवान मेरी भी रक्षा करेगा। और सिर्फ तुम्हें सिंहासन पाने की इच्छा है क्या?
इच्छा मुझे भी है। तेरा कर्तव्य वासुकियों की रक्षा करना है और मेरा कर्तव्य तक्षकों की रक्षा करना। इतने सालों से हम अंधेरे में थे, अंधेरे में जीते रहे। सिंहासन से लेकर राज्य में होने वाले सारे समारोह से हम दूर रहे हैं। ये सब बदलना तो चाहिए ना त्रिशला। पदवी त्याग, इसका अंत होना चाहिए ना। अब से तेरा कोई खेल काम नहीं आएगा त्रिशला। शायद इसीलिए भगवान भी तेरा साथ नहीं दे रहा। सरपणिका! ये सब जादू तुमने कहाँ से सीखा? तुमने ये जादू कैसे किया? हाँ? सच बताओ, तुम विराट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो। बताओ, तुम विराट हो या वीरबाहु? वीरबाहु। आप डर क्यों रही हैं? इतनी दिनों से आप कह रही थी ना कि आप मुझसे प्यार करती हैं। वही मैं हूं, वीरबाहु। तुम यहाँ क्यों आए हो? बताओ। ये क्या है नंदिनी जी? जिससे प्रेम करती हूँ उसका इतना अपमान कर रही हैं। प्यार को बचाने के लिए झूठ बोलने वालों को देखा है, लेकिन धोखा देने वालों को माफ नहीं करती। मैंने क्या धोखा दिया है? दो बार धोखा दिया है। पहली बार जब मैं सो रही थी तो मुझे नागलोक लेकर चले गए, और अब अपना असली रूप छोड़कर किसी और भेष में आए हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इससे क्या होने वाला है? लोक कल्याण। यहाँ मेरा ही कल्याण नहीं हो रहा। तुम जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। ये सब देखकर इम्प्रेस नहीं होंगी। जाओ, मैं ही चली जाती हूँ। नंदिनी, नंदिनी! ऐसा मत करो। मैं ऑलरेडी इम्प्रेस हो चुकी हूँ। ये आपकी हार नहीं, जीत है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। मैं नहीं आऊंगी। मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। किडनैप करोगे? मतलब अपहरण? उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको प्रेम से ले जाऊंगा। सरपणिका! ध्यान करते समय ऐसे पीछे से आकर मुझे बंदी बना रही हो। छी! वो भी भगवान की सन्निधि में। छोड़ो मुझे।
नहीं सर्पणिका, छोड़ दो त्रिशला को। छोड़ो सर्पणिका, त्रिशला को छोड़ दो। ये जीव मणि नंदिनी को देखकर धोखे से मुझसे जीतना चाहते हो? नहीं, ये जीव मणि मेरे पास होगा तो युद्ध ईमानदारी से होगा। ये मणि लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सर्पणिका, छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो सर्पणिका, तुम ये गलत कर रही हो, छोड़ दो उसको। नहीं, ऐसा मत करो, मत करो। त्रिशला, अब चलो यहाँ से। वीरबाहु, क्या हुआ? पता नहीं, अपना हाथ दीजिए। वीरबाहु, ये तुम्हारी बेटी को बांधने से सिर्फ नागलोक के सांप ही नहीं, साक्षात परमेश्वर के गले में लिपटा हुआ नागराज ही क्यों ना आ जाए, इसे नागलोक में नहीं ले जा पाएगा। वीरबाहु, 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 वीरबाहु। वीरबाहु,